So hello friends, welcome back again to our YouTube channel। तो यहाँ पे हम देखेंगे पार्शियल मोलर हीट कंटेंट या फिर इसी को एंथैल्पी भी कहते हैं हीट कंटेंट को। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज जो है वॉल्यूम को हमने देखा, केमिकल पोटेंशियल को देखा, एकदम सेम टू सेम ये भी उसी तरह से है। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको हीट कंटेंट को लेना है, एच को लेना है, एंथैल्पी को लेना है। माना कोई सिस्टम है जिसमें एन टाइप के कंस्टिट्यूएंट मौजूद हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है N1 N2 N3 N4 N5 सो ऑन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हीट कंटेंट को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रूप में जो है इंडिकेट किया गया है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर तो होगा ही होगा, है ना, साथ में नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे। ठीक है, नाउ लेट अस अस्यूम अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एन नंबर ऑफ मोल, है ना। स्मॉल चेंज कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी, टी के सापेक्ष परिवर्तन कराते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में प्रेशर और मोल की संख्या को कांस्टेंट रख देते हैं, जिसके सापेक्ष परिवर्तन कराते हैं उसके सापेक्ष उसको मल्टीप्लाई भी किया जाता है। डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है ना, नियम है। प्लस डेल एच अपॉन डेल पी, यहाँ पे पी जो है आपका परिवर्तनशील है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स जो है कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ नीचे में लिखते हैं। ठीक है, और साथ में डेल पी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये भी एक वही तरीका है डिफरेंशिएट करने का। ठीक है, अब डेल एच अपॉन डेल एन वन यहाँ पे लिए तो यहाँ पे N1 गायब हो जाएगा, बाकी टेम्परेचर प्रेशर N2 N3 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे, डेल N1 से। ठीक है, तो ये और भी इधर आगे जो है आप लिख सकते हो इसको N2 के लिए, N3 के लिए, है ना। राइट हैंड साइड के जितने भी कंटेंट हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर उसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रखते हैं, तब की स्थिति में टी डेल टी इज इक्वल टू जीरो, डेल टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। डेल पी इज इक्वल टू जीरो, डेल पी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ यहाँ, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। बचेगा कौन सा, केवल केवल मोल वाला, है ना। नंबर ऑफ मोल्स जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, है ना, जैसे N1 N2 N3 N4 इत्यादि, तो वही केवल क्या है होंगे, बचेंगे। तो उसी को बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए हम भी चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा N2, यहाँ पे आ जाएगा N1 N2। अब जहाँ पे N1 लिखे हैं वहाँ N1 छोड़ देना है, N2 लिखे हैं वहाँ N2 छोड़ देना है, बाकी तो सेम है। डेल N1 से इसको डिवाइड किए, मल्टीप्लाई भी कर दिए। ठीक है, बात हो गई बराबर, इसको डिवाइड किए, मल्टीप्लाई भी कर दिए। इसको आप जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड का इक्वेशन पार्शियल मोलर एंथैल्पी को दर्शाते हैं, जिसको कि सिंबलाइज करने के लिए उस टर्म के ऊपर में बार लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एच है, एंथैल्पी है, उसके ऊपर में हमने क्या लगा दिया, बार। और यहाँ पे 1 इसलिए लिखा क्योंकि हम N1 कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए जो है एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल एच अपॉन डेल N1 कांस्टेंट में टेम्परेचर प्रेशर N2 N3, N1 यहाँ पे से गायब है। ठीक है, क्योंकि N1 के में तो परिवर्तन करा रहे हैं, तो N1 को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी टाइप से H2, ये भी यहाँ से N2 को यहाँ से गायब करेंगे, क्यों, क्योंकि N2 को परिवर्तित करा रहे हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर H1 H2 का जो वैल्यू है, H1 की वैल्यू ये हो जाएगी, H2 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब डेल एन आई जो मल्टीप्लाई, डेल N1 जो है वो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ से लेके यहाँ तक थी। तो इक्वेशन में हम रख दिए H1 डेल N1, H2 डेल N2, H3 डेल N3, ये सो ऑन जो है ये आगे बढ़ते जाएगा जहाँ तक ले जाना है। आप जितने कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके सॉल्यूशन में, मिक्सचर में, उतना जो है चला जाएगा। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अगर हम ith कंपोनेंट की बात करें तो वी कैन से दैट
एच आई इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एन आई। यहाँ पे आई जो होगा उसका कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पे N1 N2 N3 तो लोगे, है ना, कहाँ तक, आई स्टेट से पहले, मतलब ith नंबर का जो स्टेट अवस्था है उससे कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या हो सबसे ज़्यादा अच्छा, उससे एक कम वाला कॉन्स्टिट्यूएंट तक, मतलब I-1 तक। ठीक है, यह इक्वेशन पार्शियल मोलर एंथैल्पी ऑफ ith स्पीसीज को बताता है ना। तो ये कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। 3 वीडियो हमने लगातार देखा, तीनों वीडियो में सेम टू सेम डेरिवेशन एक ही जैसा है। केवल आपको एक जगह एंथैल्पी रख देना है, एक जगह टेम्परेचर रख देना है, एक जगह वॉल्यूम रख देना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, बस यहाँ पे एच के जगह पे अगर वॉल्यूम के लिए हम पढ़ रहे हैं तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। केमिकल पोटेंशियल के लिए पढ़ रहे हैं, फ्री एनर्जी, ठीक है, तो उस कंडीशन में जी आ जाएगा। बस इतना ही है। तो अगर मैं बस यही बोल के ख़त्म कर देता तो फिर आपको पता नहीं समझ में आता या नहीं, कह के ये वीडियो बना दिया। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।